नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश के विकास में संकल्प पत्र रोड मैप तैयार होगा। बीजेपी की संकल्प पत्र सुझाव कार्यशाला का आयोजन किया गया। सुझाव के लिए मिस कॉल नंबर सुझाव पेटी लॉन्च। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह क्यावत मौजूद रहे। संकल्प पत्र को लेकर वीडी शर्मा का बयान। सुझाव के लिए 4 को वीडियो रथ रवाना होंगे। सभी जिलों के लिए कैलेंडर दिया जाएगा। 29 लोकसभा में वीडियो वैन जाएंगी। एमपी में चुनाव अप्रैल में जाएगा। प्रत्याशी की घोषणा आज कल में हो जाएगा। बीजेपी की संकल्प पत्र सुझाव कार्यशाला का आयोजन। सुझाव के लिए मिस कॉल नंबर सुझाव पेटी लॉन्च। पीएम मोदी की गारंटी से विकसित बनेगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। भारत की जनता अमृत काल में किस तरह देखना चाहते हैं, उसके लिए संकल्प पत्र है। लोगों से सुझाव लेने के लिए कई जगह सुझाव पेटियां लगेंगी। 9090902024 पर मिस कॉल से सुझाव पेटियों से सुझाव लिया जाएगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हितानंद जी ने आपको संकल्प पत्र का महत्व क्या है, इसकी एक एक गहराई को आपको बताया है। इसकी वाइडनेस कितनी है वो भी आपको बताया है कि किन किन क्षेत्रों में हमें जाने की जरूरत है। प्रकोष्ठों को क्यों जोड़ा, ये उन्होंने बहुत आपको साफ इसलिए किया है। आपकी भूमिका क्या है, आप प्रकोष्ठ के संयोजक हैं तो मेरी भूमिका क्या है, और हम लोकसभा के संयोजक हैं तो लोकसभा के संयोजक के नाते से लोकसभा में संकल्प पत्र के अभियान को इंप्लीमेंट करना। तो मैं बहुत ज्यादा उस गहराई में नहीं जाऊंगा। हमें जो यहाँ अपने संगठन के तंत्र के हिसाब से हम सब जो कार्यकर्ता हैं, मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं एक से एक जिनको मैं कहूं कि टैलेंटेड तो है ही, संगठन के काम के भी पारंगत लोग हैं, और इसको इंप्लीमेंट नीचे कैसे करना, ऐसे गंभीरता से काम करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। अब मुझे लगता है शायद जब चेहरे में देख रहा हूं तो उससे मुझे लगता है कि जो लोकसभा की टीम ने जो नाम सोचे होंगे, इसलिए शायद आपके नामों पर गंभीरता से विचार किया होगा कि इस काम को नीचे कौन उतारा है, क्योंकि ये काम केवल हवा का नहीं है, मात्र मीडिया में आने का काम नहीं है। इसे नीचे तक हमें साइलेंटली ले जाना पड़ेगा और लोगों से जो सुझाव आएंगे उन्हें हमें ऊपर तक, उनको कैसे हम ऊपर तक ले जाने का प्रयास करें, ये मुझे लगता है कि हमें बेहतर तरीके से इस काम को जमीन पर उतारने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से मन की बात जब शुरू की थी, जब प्रधानमंत्री बने, तो मन की बात यानी वो प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात कहते हैं वो जनता के, उनके अपने सिस्टम के साथ पूरे देश के किसी भी कोने में, इंटीरियर से इंटीरियर, मेरी लोकसभा है, मुझे नहीं पता कि जब मन की बात के अंदर उसका एग्जाम्पल आ रहा है कि इस आदमी ने, इस युवा ने, इस किसान ने, इस आदिवासी भाई और बहन ने ये काम किया है कि डिंडोरी की एक आदिवासी बहन वो सीड के संरक्षण को कैसे कर सकती है ट्रेडिशनली, और जब उसका एग्जाम्पल आता है, उसको पद्मश्री भी मिलता है, तो अब तब हमें पता लगता है कि हमारे डिंडोरी में एक ऐसी आदिवासी बहन है। फिर जो सुझाव आते हैं उनमें से वो जो सुझाव रहते हैं, कई ऐसे सुझाव हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के वो आधार बने हैं, जो मन की बात के अंदर लोगों ने सुझाव दिए। तो प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का, हम सब लोगों को यही है कि नमो ऐप का जो उल्लेख आया है, नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के उन्हें मेरा भारत 2047 का भारत कैसा होगा, मेरे भारत की जो प्रधानमंत्री के मन की कल्पना यानी क्या है, देश के जनमानस का जो मन है वो प्रधानमंत्री जी का मन है। तो मन की बात तो वही बात आती है, जनता कहती है, जो जनमानस कहता है। तो संकल्प पत्र में भाजपा का संकल्प पत्र है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का संकल्प पत्र है, एक ऐसे विचार का संकल्प पत्र है जो अंत्योदय के विचार पर आज दुनिया के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में जिसने अपना स्थान नहीं बनाया, आज दुनिया में नेतृत्व करने का काम उस विचार के कारण से हो रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं में गरीब कल्याण के साथ किया है। तो देश के विकास के लिए उन्होंने नया मतदाता आयु 18 से 19 साल का बार बार उल्लेख कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, आपके मन के अंदर क्या है, वो कहते हैं कि ये जो सोचेगा आज का मन जो 18 साल का है, ये आगामी जब 25 साल जब इसके निकलेंगे तो 18 और 25 मिलाकर के
जब ये उस युवा अवस्था के अंदर आएगा तो यही नेतृत्व करने वाला वर्ग होगा, कोई सरकार में होगा, कोई प्रशासन में होगा, कोई सामाजिक क्षेत्र में होगा। तो उन युवाओं से बार बार उल्लेख करें, आपके मन के अंदर अपने 2047 के भारत की कल्पना क्या है। तो इस प्रकार से आज विशेष तौर पर जो हमारे संयोजक हैं और प्रकोष्ठों के अपने जो संयोजक और हमारी जो टीम है, विकसित भारत मोदी की गारंटी के जो बिंदु है, इन बिंदुओं पर हम सब लोगों को, मुझे लगता है कि जो मिस कॉल नंबर है जिसको आज लॉन्च करेंगे अपन, ये हमें नीचे जिले में और नीचे तक इसे पर्कुलेट करना है। इसी प्रकार से जो विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो हमारी संकल्प पेटियां हैं, इन्हें नीचे तक ले जाना। अब किसी चौराहे पर हमने इवेंट किया, एक चौराहे पर हमने पेटी लगाई है, थोड़ा वातावरण बनाया है और वहां फिर लोग आकर के इसको करेंगे। तो इसको एक इवेंट जैसा बनाना है कि लोग आए और लोग कहें कि हाँ भाई, जहां पर जनता कनेक्ट होती है, जहां पर यूथ कनेक्ट होता है, जो अभी जिन जिन कैटेगरी का, जिन जिन वर्गों का उल्लेख अभी दानंद जी ने, ऐसे वर्ग जहां बड़ी संख्या में हमारी अदालत है, कलेक्ट्रेट है, यहाँ देश भर के लोग आते। नाना जी कहते थे, नाना जी देशमुख के, हमारे पास तो उस समय कुछ होता नहीं था, पैसे तो होते नहीं थे, तो गांव गांव में अपनी बात पहुंचाना है तो कहाँ कैसे पहुंचाएंगे। तो हम 2 स्थान चयन करते थे, पैम्फलेट छपवाए और पैम्फलेट छपवा करके कलेक्ट्रेट में और कोर्ट में खड़े हुए और हमने पर्चे बांटना शुरू किया। तो बोले आपको, बोले मैं ये कहता हूं, कोर्ट कचहरी ये ऐसा है कि 50% से ऊपर गांव के अंदर आदमी के बाद वो पर्चा पहुंचाएगा बिना किसी आपके संसाधन के, इतने लोग आते हैं। तो ऐसे प्लेसेस, इसलिए इनको सबको जोड़ा है। तो ऐसे स्थानों पर हम, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।